हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज का वीडियो है आपके लिए खास वीडियो। जो भी बच्चे आगे आने वाला ईएमआरएस का एग्जाम देने वाले हैं, टीजीटी का किसी भी सब्जेक्ट का, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चंस का लेवल पता चलने वाला है कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस जो है ईएमआरएस का बोर्ड जो है पूछ रहा है, ठीक? तो टीजीटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है? पैटर्न आपको यहीं पता चलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, चूज़ द वर्ड व्हिच इज़ नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड जेनियल, ठीक है? क्या ऑप्शन है हमारे पास? पर्टिकुलर, फॉर्मल, जेनरस और अनफ्रेंडली। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जेनियल का मीनिंग होता है यहाँ पर कि जिसका अर्थ होता है फ्रेंडली, ठीक है? क्या अर्थ होता है? फ्रेंडली, ठीक है? तो इसका जो अपोजिट क्या होगा? अनफ्रेंडली होगा, ठीक है? अच्छा, पर्टिकुलर जो क्या होता है? किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कहना, स्पेसिफिक। फॉर्मल मतलब जो है जब हम कुछ औपचारिकताओं को निभाएँ, है ना? अच्छा, जेनरस मतलब जिसका दिल जो है बड़ा हो, ठीक? तो उसे क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर जेनियल का जो है अपोजिट हमें ढूंढना है, तो फ्रेंडली है इसका मीनिंग, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली। अगला है चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल आर्टिकल। राम वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट हीज फ्रेंड। राम जो है हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। वेंट टू अ हॉस्पिटल नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल जो है राम के नोन ही होगा, ये कैसा है? अनडिफाइंड हो गया ये तो, है ना? राम वेंट टू दी हॉस्पिटल, ठीक है? जो जब हम किसी पहले से जानकारी वाली चीज से मिलते हैं या उसके साथ आर्टिकल लगाते हैं तो द आता है। एन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ क्या नहीं है? यहाँ पर वॉवल नहीं है, और एन ए का ही जो है सब्स्टिट्यूट कह लो, बस वॉवल और कॉन्सोनेंट के साथ इनका जो है अलग अलग डिफरेंस रहता है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? राम वेंट टू दी हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। अगला है चूज द ऑप्शन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड का जो है ना, इसका सिनोनियम ढूंढना है हमें, ठीक है? तो डिफ्लेटेड मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी की हवा निकाल दें, है ना? जैसे किसी की चीज में से हवा निकाल दें, ठीक? अच्छा, बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन मतलब क्या होता है हमारा कि जो हार्मलेस हो, है ना? जो कुछ ना करे, ठीक है? बिनाइन जैसे हम किसी बॉडी में कोई नोड हो जाए तो उसे बिनाइन बोलते हैं कि जो है ये हार्मलेस है ना? ऐसे होता है, ठीक है? अच्छा, तो डिस्टेंडेड का मीनिंग क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? ब्लोटेड, मीनिंग सिनोनियम, है ना? नियरेस्ट मीनिंग पूछा तो ब्लोटेड। जैसे डिस्टेंडेड मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड, बढ़ाया हुआ, या फिर ये भी कह सकते हैं स्वोलन, सूजा हुआ, ठीक है? तो इसका जो है नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्लोटेड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम यूज्ड in the given sentence. We expected a favorable decision but the committee hung fire. हम फेवरेबल जो है डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे थे बट कमेटी हंग फायर, यानी कि कमेटी ने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया डिसीजन को, तो इसके लिए क्या होता है? हंग फायर। चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। देयर इज नथिंग न्यू डैश द सन। ये क्या है? एक तरह ईडियम कह लो, या कई कई बार इसे प्रोवर्ब भी कहा जाता है, ठीक है? देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है। देयर इज समथिंग, देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है? हर चीज जो है पहले हो चुकी है, एवरीथिंग हैज हैपेंड बिफोर, इसका मतलब है, ठीक है? तो देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। Identify the part of speech of the underlined word in the following sentence. It didn't turn out like I intended. ठीक है? दो सेंटेंस, इट डिडंट टर्न आउट एक सेंटेंस, आई इंटेंटेड दूसरा। तो किससे जुड़े हैं? लाइक से। लाइक यानी कि एस, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर? लाइक कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है।
नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज करेक्टली चेंज इन द गिवन सेंटेंस। अकबर लाफ्ड एट बीरबल्स एंटिक्स एंड डिडंट एग्री टू हिज प्रपोजल। हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस जो है वो ढूंढना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है क्योंकि डायरेक्ट काम हो रहा है। तो पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनता है यहाँ पर, बीरबल्स एंटिक्स वर लाव्ड एट बाय अकबर एंड हिज प्रपोजल वाज नॉट एग्रीड टू। ठीक है, तो बीरबल के एंटिक्स पहले आ गए जिनके बारे में बात हो रही है, और जो है हमारी बात जो है पीछे आ गई। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस के रूल से हमने ये चेंज कर दिया। जो सबसे सही है वो यही वाला है। अगला है आइडेंटिफाई द clause of the underlined word in the following sentence I went to the place where I could find him। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वेयर आई कुड फाइंड हिम, यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि ये जो है ना नाउन ऑफ प्लेस है। ठीक है, कहाँ ढूंढ सके, क्या है, नाउन ऑफ प्लेस। तो ये नाउन ऑफ प्लेस जब होती है ना, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन नहीं है खाली। प्रिंसिपल जो है क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये नाउन की तरह जो है एक्ट नहीं कर रहा, ना ही एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। ये प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, प्लेस को डेफिनेटली मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी ये नहीं बता रहा। ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है बस प्लेस को। One of the part of the following sentence may or may not have an error. Identify the one with the error, if any. This is the only one of his poems that are worth reading. क्या है कि पोयम की बात हो रही है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स। जब हम ऐसे बोलते हैं ना सभी में से एक, तो उसके साथ जो है हमारा वर्ब भी जो है सिंगुलर की आएगी। तो यहाँ पर जो है कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो नो एरर जो है इसका आंसर है, तो करेक्ट है हमारा पूरा सेंटेंस ही। बाकी लास्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश में पूछा गया, choose the option in which the following jumbled groups of words can be correctly rearranged to form a meaningful sentence. Only once he repeated the whole poem with perfect accuracy after he had read it poem with perfect had read it। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें इसका जो है ऑर्डर बताना है, जंबल सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लग रहा है कि उसके बारे में बात हो रही है कि वह क्या कर रहा था। तो ही रिपीटेड द होल पोयम विद परफेक्ट एक्यूरेसी आफ्टर पोयम विद परफेक्ट ही हैड रीड इट। ठीक है, इसने पहले जो है पोयम को जो है एक्यूरेसी से किया, फिर परफेक्टली रीड किया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये क्या कहता है, हैड रीड इट ओनली वंस। ठीक है, उसने एक ही बार रीड किया। तो BDCEA जो है ऑर्डर यहाँ पर ठीक है। तो ये आपके जो है 10 नंबर की इंग्लिश जो है आपकी EMRS प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पूछी गई थी। ठीक है, तो उम्मीद कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको आने वाले TGT एग्जाम के लिए इंग्लिश के लिए कैसी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो थैंक यू सो मच। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही लेकर आते हैं।